इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सत्यम ग्रेनाइट एंड स्टोन। सजाइए इस दिवाली अपना घर ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सिंगोली, लाल पत्थर एवं सभी प्रकार के स्टोन की होलसेल विक्रेता। रेवास देवड़ा रोड 500 क्वार्टर वृद्धाश्रम के सामने, मंदसौर, मध्य प्रदेश। हुमर समाज के छात्रों को दी छात्रवृत्ति। जैन समाज यूं तो अपने समाज के लिए पूरी तरह समर्पित रहता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या गंभीर बीमारी का मामला हो या किसी बच्ची की शादी का मामला हो, तो हुमर समाज इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हमारे चैनल से बात करते हुए हुमर समाज के अध्यक्ष विपिन गांधी एवं यशपाल जैन ने ये वादा किया कि हुमर समाज अन्य समाज की भी मदद करेगा। आइए चलते हैं JTV के संवाददाता जाहिद खान एवं अर्पित शाह के साथ समाज के अध्यक्ष विपिन गांधी ने ख्यालों का इजहार किया। कहते हैं दान दो तो सीधे हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। कहते हैं गरीब की मदद करो तो सुकून यहाँ से मिलता है। यूँ तो इंदौर शहर में बड़े बड़े दानवीर रहे, मगर दिखावा किया और कहीं ना कहीं उसका अंजाम भी भुगता। मगर कुछ ऐसी बिरले लोग जिन्हें हम तलाशते तलाशते पहुँचे एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका नाम ही गांधी है। जब गांधी का नाम आता है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं कि वो गांधी थे, मगर इस युग में भी आज भी गांधी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जीना सीखा और उनको जीना सिखाया। इस वक्त मौजूद है इंदौर शहर में आप ही के घर विपिन गांधी जी के पास। विपिन गांधी जी से ने अभी कुछ वक्त पहले गरीबों को, गरीब बच्चों को वजीफ़ा दिया और आज वो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और तबस्सुम है। हम सीधे तौर पर बात करते हैं गांधी जी से। गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आता आपके दिमाग में आइडिया? धन्यवाद। हुमर जैन समाज ट्रस्ट इंदौर विगत 63 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र पर काम कर रहा है। मेरा अहोभाग्य कहूँ कि 2007 से हुमर जैन समाज ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ। कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाए, उसका दर्द देखा नहीं जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमने समाज के साथ जोड़कर उन्हें पढ़ने के लिए, जो भाई साहब ने कहा वजीफ़ा, हम छात्रवृत्ति कहते हैं, उस छात्रवृत्ति के माध्यम से हमने कई बच्चों को देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष हमने एक बच्चे को विदेश अध्ययन ऋण योजना के तहत 1.5 लाख रुपए दिया है। कुछ कोटा में कोचिंग करने वाले बच्चों को 50-50 हज़ार के चेक दिए हैं। और आज हमने हुमर जैन समाज ट्रस्ट के माध्यम से करीब 28 बच्चों को 2,80,000 रुपये के चेक वितरित किए हैं। ये काम निरंतर चलता रही है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने दे दिया। प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता है। साथ ही हम हुमर जैन समाज ट्रस्ट के माध्यम से हमने करीब 1.5 करोड़ रुपए का एक कोष का निर्माण किया है, जिसमें पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी जैसे हार्ट, किडनी, कैंसर, इनका अगर ऑपरेशन कराना है तो उनको ऑपरेशन कराने के लिए तुरंत 1 लाख रुपया समाज की ओर से दिया जाता है। आप गांधी जी ने कहा कि हुमड़ समाज तो हुमड़ावा है, हर चीज़ की कोई कमी नहीं। अरे इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में ऐसे गरीब हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते हैं और अपराध की तरफ उनका कदम बढ़ जाता है। हम पूछना चाहते हैं ऐसा कोई कदम उठाओ कि इंदौर का ग्राफ भी कम हो और लोग शिक्षक हों। वो हुमड़ समाज का नहीं, वो दूसरे भी समाज। बिल्कुल सच कहा आपने। हुमड़ समाज ट्रस्ट मानव मात्र की सेवा के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। अभी हमने हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जो कोष बनाया, चिकित्सा कोष, उस कोष में से 20% राशि जो हमारे को ब्याज आता है, उसकी 20% राशि हम मानव मात्र के लिए, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वह जरूरी नहीं कि हुमर जैन समाज का हो, किसी भी समाज का सदस्य हो, हम उसको देने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आने वाले समय में हम, जैसा भाई साहब से बात हुई, हम भविष्य में मानव मात्र की सेवा के लिए बहुत सारे प्रकल्पों पर काम करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आपने कहा कि हमने 20% पैसा निकाला है अन्य जातियों के लिए। आज हमारा चैनल और हम ये आपसे निवेदन करते हैं गांधी जी से, जब गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो क्यों ना इन पैसों को 50-50 कर दें। बिल्कुल अच्छी बात है भाईजान आपकी। हो सकता है हम अपनी कार्यकारिणी मीटिंग में यह प्रस्ताव रखेंगे और इसको 50-50 करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मानव मात्र आज देश में बहुत गरीबी है
और मैं देश की बात तो नहीं कर रहा, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। इंदौर में भी कई अनेक बस्तियाँ ऐसी है जहाँ पर आवश्यकता है शिक्षा की और चिकित्सा की। तो निश्चित माने कि हम आने वाले समय में समाज के इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम अन्य समाज के लोगों की भी मदद कर सकें। हम आगे जानते हैं, इन्होंने कहा इंदौर में बहुत सारी ऐसी बस्ती हैं, क्या यकीनन विपिन गांधी उन बस्तियों में गए हैं? हम इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं, ये किन किन गरीब बस्तियों में गए? मैं मिल क्षेत्र में भी रहा, कुलकर्णी भट्टा की बस्ती में गया, पलासिया में हरिजन बस्ती में गया, आज़ाद नगर में गया, ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ जो बाणगंगा साइड में कोई बस्तियाँ हैं वहाँ पर भी मैं गया हूँ। लाल बाग के आसपास की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर भी गया हूँ और वहाँ देखा है बहुत गरीबी है। आज आवश्यकता है हम सभी समाज संगठनों को जुड़कर वहाँ काम करने की और उन बच्चों को कहीं मुस्कान देने की कि हम अगर उनको मुस्कान दे पाएँ, हम उन्हें खुशियाँ दे पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा ये। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दिल जान और यहाँ तक कि पैसों से भी अपना किरदार अदा किया। हमने उस कोरोना काल में देखा जिनके चेहरे पर तबस्सुम नहीं होती थी, उनकी आंखें इंतज़ार करती थीं कि 5 बज गया, अब कुछ आएगा और हम खाएंगे और सो जाएंगे। वही शख्सियत आज मौजूद है हमारे पास। पाल साहब, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, क्या आप बहुत- पुराने दिन को याद करते हैं? कोरोना काल में एक मौका मिला था सेवा का करने का। उस दौरान मुझे समाज सेवा के साथ साथ में शहर की अन्य समाज के करने की और उन बच्चों को कहीं मुस्कान देने की कि हम अगर उनको मुस्कान दे पाएँ, हम उन्हें खुशियाँ दे पाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा ये। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दिल जान और यहाँ तक कि पैसों से भी अपना किरदार अदा किया। हमने उस कोरोना काल में देखा जिनके चेहरे पर तबस्सुम नहीं होती थी, उनकी आंखें इंतज़ार करती थीं कि 5 बज गया, अब कुछ आएगा और हम खाएंगे और सो जाएंगे। वही शख्सियत आज मौजूद है हमारे पास। पाल साहब, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, क्या आप बहुत- पुराने दिन को याद करते हैं? कोरोना काल में एक मौका मिला था सेवा का करने का। उस दौरान मुझे समाज सेवा के साथ साथ में शहर की अन्य समाज के सदस्यों के साथ में गरीबों को सुबह और शाम भोजन के वितरण में सहयोग देने का मौका मिला था। तो शहर के कई क्षेत्रों में जाकर सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन वितरण की व्यवस्था संभाली थी। कई लोग इंतज़ार करते थे, रोज़ नई नई डिशेज़ के साथ में हम लोग प्रस्तुत करते थे। कभी उनको दही वड़ा देते थे, कभी पोहे देते थे, कभी छोले भटूरे देते थे, कभी खीर देते थे। इस तरह से कंटिन्यू हम लोग मतलब शाम के 5 बजे जो है 5 बजे से 7 बजे तक शहर के कम से कम 10 से 12 स्थानों पर हम लोग जाके भोजन वितरण की व्यवस्था करते थे। ये मौका मिला था, ये मेरे पुण्य का प्रभाव का है कि जो मेरे सेवा करने का मौका मिला। आगे भी कृत संकल्पित हूँ कि ऐसे जब भी मतलब मौके मिलेंगे मैं समाज सेवा में आगे रहूँगा। आप थे यशपाल जैन साहब। मैं आज इन दोनों समाज सेवियों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे जगह जाएं जहाँ बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, अस्पतालों पे जाएं, ज़ख्म खुले हैं मगर मरहम नहीं है, और जहाँ ऐसे लोग हैं पेट तो है मगर खाली है, तन तो है मगर कपड़ा नहीं। हम इन दोनों समाज सेवी से, विपिन गांधी जी हों, यशपाल जैन साहब हों, हम हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं ऐसी बस्तियों में जाएं। कोरोना काल से ज़्यादा आज भी ऐसा काल है जहां भूख हमेशा रहती है, तन हर वक्त कपड़ा मांगता है, वो चीज़ पहुंचाएं। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान, इंदौर।